नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। मनरेगा की जगह अब वीबीजी राम जी, राज्यों को होगा 17,000 करोड़ का फायदा। हरियाणा में धान घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा, दर्ज हुई 6 एफआईआर। लखनऊ में 100 भेड़ों की मौत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। किसानों के नाम पर 222 करोड़ का बिजली बिल, देखकर उड़े होश। नए साल से पहले कृषि मंत्री ने की प्रेस वार्ता, वीबीजी राम जी पर दिया बड़ा बयान। मनरेगा की जगह अब वीबीजी राम जी। ग्रामीण भारत में रोजगार को लेकर एक बड़ा बदलाव आने वाला है और इसके संकेत अब साफ दिखाई देने लगे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट ने दावा किया है कि नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी राम जी लागू होने से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। ये योजना 20 साल पुरानी मनरेगा की जगह लेने की तैयारी में है और इसे पूरी तरह नई सोच और ढांचे के साथ डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा आबादी और दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक जरूरत और काम के नतीजों पर होगा, जिसे नॉर्मेटिव असेसमेंट कहा गया है। इस योजना के 2 प्रमुख आधार हैं, समानता और दक्षता। जिन राज्यों में ग्रामीण आबादी और मजदूरी पर निर्भरता ज्यादा है उन्हें ज्यादा संसाधन मिलेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि सही इस्तेमाल और समय पर भुगतान किया जाए। अगर ये योजना देश भर में लागू होती है तो सालाना खर्च करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए होगा, जिसमें 63% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। ये मौजूदा मनरेगा बजट से काफी ज्यादा है और साफ ये दिखाता है कि सरकार ग्रामीण रोजगार को और मजबूत करना चाहती है। हरियाणा में धान घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा। हरियाणा में धान खरीद को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 62.13 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद दिखाई दी गई है, लेकिन अब खुलासा हो गया है कि इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ कागजों में ही था। घोटालों की पहली परत करनाल में खुली, जहां पर 6 एफआईआर दर्ज हुई और 6 गिरफ्तारियां भी की गयी। जांच में सामने आया कि जो धान मंडियों तक पहुंचा ही नहीं, उसे भी सरकारी खरीद में दर्ज कर लिया गया। मामला तब और संदिग्ध हो गया जब फतेहाबाद धान खरीद में राज्य में पहले नंबर पर आ गया। ये वही जिला है जो परंपरागत रूप से कपास उगाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पिछले साल से करीब 40% ज्यादा खरीद दिखाई गई, जबकि बारिश से हजारों एकड़ फसल को नुकसान हुआ। किसान नेताओं ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ये कोई नया घोटाला नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल से यहाँ संगठित खेल चल रहा है, जिसमें आढ़ती अधिकारी और राइस मिलर्स तक शामिल हैं। लखनऊ में 100 भेड़ों की मौत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही की खतरनाक तस्वीर है। राजधानी के प्रेरणा स्थल के पास सड़ा हुआ भोजन खाने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई, जबकि करीब 150 भेड़ें जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। फतेहपुर के रहने वाले पशुपालक शिवरतन पाल अपनी करीब 350 भेड़ों को चराने यहाँ लाए थे। पार्किंग इलाके में कई दिनों से पड़ा खराब खाना भेड़ों ने खा लिया। शुरुआत में खतरे का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन रात होते होते भेड़ें गिरने लगी। पशु चिकित्सकों के मुताबिक सड़ा भोजन खाने से भेड़ों का पेट फूल गया और सांस लेने में उन्हें काफी दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने विसरा जांच के आदेश दिए हैं और मृत भेड़ों को दफन कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और प्रति भेड़ 10,000 रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है। यह हादसा शहरों में कचरा प्रबंधन की बड़ी चूक को उजागर करता है और सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी त्रासदी दोबारा रोकी जा सकेगी। किसान के नाम पर 222 करोड़ का बिजली बिल। सोचिए अगर आपके नाम पर अचानक से 222 करोड़ रुपए का बिजली बिल आ जाए और वो भी सिर्फ 7 महीनों का, तो क्या होगा। ग्रेटर नोएडा से सामने आए मामला बिजली व्यवस्था की बड़ी चूक को उजागर करता है। चिपियाना खुर्द तिगरी गांव के किसान विपिन यादव के पास 25 किलोवाट का वैध व्यावसायिक बिजली कनेक्शन है, जिसका वो नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने विभागीय शिविर में अपने कनेक्शन का स्टेटस चेक किया तो सिस्टम में 222 करोड़ रुपए बकाया दिखा। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ मई महीने का सामान्य बिल नजर आया है और कहीं भी करोड़ों का जिक्र नहीं है, यानी कि सिस्टम और पोर्टल में साफ विरोधाभास देखा जा सकता है। ऐसे में किसान ने सब स्टेशन जाकर शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने बस इतना ही कहा कि बिल ठीक कर दिया जाएगा। न गलती की वजह बताई गई, न समय सीमा। अब मामला भारतीय किसान यूनियन तक पहुंच चुका है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर आज एक किसान के साथ ऐसी गड़बड़ी
सामने आई है, तो कल भी किसी भी किसान के साथ ऐसी घटना सामने आ सकती है। सवाल साफ है, इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? नए साल से पहले कृषि मंत्री का बड़ा बयान। नए साल से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि कृषि मंत्री ने अपने भोपाल आवास से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित करने को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। सरकार की इस योजना का लाभ देश के लाखों मजदूर परिवारों को मिलने वाला है। कृषि मंत्री ने इस दौरान किसानों के हक में भी बात की। चलिए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने और क्या बात कही है। लगभग 20 साल पहले मनरेगा योजना अस्तित्व में आई थी। उसके पहले भी कई रोजगार से संबंधित योजनाएं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, जवाहर रोजगार योजना, एक के बाद एक आई, कुछ समय काम किया और फिर या तो उनका स्वरूप बदला या योजना बदल दी गई। मनरेगा में कई गंभीर खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टीमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग 1 साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी, और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा के 125 दिन की गई है। और ये केवल ऐसे ही नहीं की गई कि कह दिया, ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और ये तो पहला साल है, आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ेगा भी। लेकिन ये देखा गया था कि मनरेगा के कारण मनरेगा में इतनी विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उस धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये, और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। इसी के साथ दोस्तों किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।